एक गांव में एक लड़की रहती है। उसका नाम है छुटकी। वो बोल नहीं सकती थी। वो सब कुछ कर सकती थी, बस बोल नहीं सकती थी। वो अपनी सौतेली माँ और पिताजी के साथ में रहती थी। क्या रे, झाड़ू लगा लिया तूने? घर एकदम साफ होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गंदगी घर में कहीं दिखी मुझे तो आज रात का खाना तुझे नहीं मिलेगा। तुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ए, फटाफट से मुझे झाड़ू दे, तेरे पापा आ गए हैं। और मत पूछो, चुटकी मेरे पास लाड कर रही थी। बोल रही थी कि कहानी सुनूंगी, कहानी सुनूंगी। इसलिए मैं चुटकी को एक राक्षस की कहानी सुना रही थी। अच्छा अच्छा, तुम दोनों माँ बेटी बहुत खुश नजर आ रही हो। बेटी से बात करते करते रात का खाना फटाफट से बना के दे दो। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ हाँ, आप जाओ, अंदर जाकर कमरे में बैठो। मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ। और तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी जल्दी खाना बना के पापा के लिए लाके दे। अरे बाप रे, इतने सारे गहने किसके हैं जी ये? ये हमारी बेटी चुटकी का है। पहले तो कभी नहीं देखा। सब उसकी माँ उसकी शादी के लिए छोड़ के गई है। ये सारे गहने छुटकी के हैं। यही छुटकी की माँ की आखिरी निशानी है। वो मरते समय बोल के गई थी कि जब छुटकी 18 साल की हो जाएगी तो उसे दे देना। मेरी बात सुनिए, मैं छुटकी की असली माँ तो नहीं, लेकिन मैं उसकी असली माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। कही देती हूँ। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो जानता ही हूँ कि तुम चुटकी से बहुत प्यार करती हो। हमारा दिमाग खराब हो गया है। सब गहने पहले मैं अपने कब्जे में करूँगी, फिर मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। सुनो, कल से लेकर के 7 दिन तक मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ये सारे गहने मैं संदूक में रख के चाबी अपने पास लेकर चला जाऊंगा। उसके बाद जब चुटकी 18 साल की हो जाएगी तो मैं ये गहने उसे दे दूंगा। दीदी, तू आ गई? हाँ मेरी प्यारी बहन, ये तेरी बात सुनकर मैं दौड़ी दौड़ी आ गई। लेकिन तू दौड़ के क्यों आई? तू रिक्शे में भी तो आ सकती थी ना। ये पागल छोड़ना, मैं रिक्शे से ही आई हूँ। आजा आजा, जल्दी से अंदर आके बैठ तू। हाँ, बोल क्या रही हो? एक संदूक और उसमें बहुत सारा सोना तेरी वो सौतेली बेटी को मिलेगा? तो फिर और मैं क्या ही कर सकती हूँ? इधर मेरी किस्मत में इतना सोना ही नहीं, थोड़ा सा लोहा भी नहीं लिखा है। ये रोना बंद कर, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। तो, तू क्या करेगी दीदी? करूँगी, मैं गायब कर दूंगी तेरी बेटी को। अब सुन मेरी बात को अच्छे से, ध्यान से, कान खोल के। अरे बाप रे, इतना काम कैसे तू कर ले रही है अकेली? घर का इतना घर को भी चमका के रखा है, इतनी रोटी गोल भी बना लेती है। तू अकेले कितना काम कर लेती है? तू भी ना पागल कहेगी, तेरी बेटी बात थोड़ी ना कर सकती है। भूल गई क्या बेटी चुटकी? सुबह से ना तूने बहुत सारा काम कर लिया है, तुझे बहुत पसीना आ रहा है। आजा मेरे पास, हम दोनों मिलकर खेल खेलते हैं। चलो हम लोग आँख मिचोली वाला खेल खेलते हैं। भी तो 1 से 10 तक गिनते रहे, फिर मुझे ढूंढना शुरू कर देना। भी अकेले इस घर में बैठकर जितना चाहे आँख मिचोली खेल। और हाँ, अब तू सुन ले, जब तेरा पति आएगा तो तू ऐसा बोलेगी कि चुटकी को रख कर तू अकेली बाजार गई थी। जब तू वापस लौट के आई तो तूने देखा कि चुटकी तो घर में ही नहीं है, और चुटकी तो बोल भी नहीं सकती है। वाह दीदी वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। डरना मत चुटकी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है मुझे सब पता है। आजा बेटा, मेरे पास आ, मुझे गले से लगा ले। और तुम मुझसे बात कर चुटकी, तुम मुझसे बात कर सकती है। अब तू बोल सकती है। तू बोलने की कोशिश कर मेरी बच्ची।
हाँ माँ, मुझे बचा लो माँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे माँ। मेरे रहते हुए तुझे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने तुझे इतने दिनों से इतना कष्ट में रखा, अब इस बार उन सबको सबक सिखाने की बारी आ गई है। लेकिन अब मैं इस घर से कैसे निकलूंगी माँ? मैं तुझे एक ऐसी क्षमता दे रही हूँ जिस क्षमता के द्वारा तू चाहे गायब हो सकती है। तेरा जब मन करे तू गायब हो सकती है, तेरा जब मन करे तू दिख सकती है। तुझे कभी कोई भी बंदी नहीं बना सकता है। जा छुटकी जा, अब तू मुक्त हो चुकी है। अरे रे रे रे, मैंने तो बहुत बुरा सपना देखा दीदी। मैंने भी एक औरत को मेरे सपने में तलवार लेकर मुझे मारने आ रही हो जैसे ऐसा लग रहा था। हाँ हाँ, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा कि चुटकी की असली माँ ने धमकी दी है कि अगर कोई मेरे बच्चे को परेशान करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। मुझे भी नहीं मरना है। छोटी, चल फटाफट से चुटकी के पास जाते हैं। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। ये बात नहीं माँ। ये तुम बोल सकती हो बेटा? हाँ माँ, अब मैं बोल सकती हूँ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेटी अब बोल सकती है।